बोलेगा। ठीक है साहब, आप बोलते तो बोल के बताता हूँ। चल देखता हूँ तुझे। दो मई 1990 को रिलीज हुई थी फिल्म स्वर्ग। फैमिली ड्रामा इमोशन से भरी इस फिल्म में राजेश खन्ना, गोविंदा, माधवी, जूही चावला, सतीश कौशिक, दिलीप धवन, नीना गुप्ता और परेश रावल वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 1,25,00,000 रुपए के बजट में बनी स्वर्ग 3,28,00,000 रुपए की कमाई करते हुए हिट रही थी और साल की 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। हिंदी सिनेमा में जब कॉमेडी फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम गोविंदा और निर्देशक डेविड धवन की जोड़ी का आता है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों से लोगों का खूब मनोरंजन किया। लेकिन स्वर्ग दोनों की साथ में आई ऐसी फिल्म थी जिसने हंसाने की बजाय देखने वालों की आंखों में आंसू ला दिए थे। स्वर्ग फिल्म उस दौर में रिलीज हुई थी जब सुपरस्टार राजेश खन्ना का करियर डूबने की कगार पर था, क्योंकि स्वर्ग की रिलीज से पहले राजेश खन्ना की लगभग हर फिल्म फ्लॉप रही थी। उस दौरान डायरेक्टर डेविड धवन के असिस्टेंट रहे अरुण बख्शी बताते हैं कि राजेश खन्ना की बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहने से डेविड धवन को उन्हें स्वर्ग में कास्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जैसे ही राजेश खन्ना को फिल्म ऑफर हुई उन्होंने तुरंत इस रोल के लिए हाँ कर दिया था। इसके अलावा अरुण बख्शी कुछ ऐसा भी बताते हैं कि अपने करियर को डूबता देख काका काफी परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि उनका अपने अभिनय कौशल से भी भरोसा उठ गया था। हालांकि फिर भी वे दिखावे के लिए उन दिनों भी सेट पर 1 आध घंटा लेट से ही जाते थे। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो गई थी कि वे कई बार पहले दिन के शॉट्स को दोबारा रीशूट कराते थे। वैसे स्वर्ग की रिलीज के बाद काका राजेश खन्ना के करियर को तो सहारा मिला, लेकिन बावजूद इसके वे पूरी तरह वापसी नहीं कर पाए। इसलिए आज स्वर्ग को ही काका की आखिरी हिट फिल्म माना जाता है। हिट यानी हिट, सेमी हिट नहीं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। स्वर्ग फिल्म हूबहू इंस्पायर्ड थी साल 1983 में आई एक पाकिस्तानी फिल्म साहिब जी से, और न केवल इंस्पायर्ड थी बल्कि इमोशनल सीन और डायलॉग तक कॉपी किए गए थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि साहिब जी में डायलॉग उर्दू में थे और स्वर्ग में हिंदी में थे। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरी कहानी सबसे पहले आशापूर्ण देवी की एक नॉवल जोग वियोग में लिखी गई थी, जिसके ऊपर सबसे पहले साल 1953 में जोग वियोग टाइटल से एक बंगाली फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके बाद आगे चलकर साल 1960 में तमिल में इसका पड्डी कादा दाई टाइटल से, और फिर साल 1967 में अशोक कुमार और सुनील दत्त की मेहरबान भी इसी फिल्म का रीमेक थी। बस इसी वजह से एक के बाद एक सफल फिल्मों के चलते स्वर्ग फिल्म का भी साल 1991 में तेलुगु में इंदिरा भवनम टाइटल से और नेपाली में इज्जतदार टाइटल से रीमेक बनाया गया था। वहीं साल 2011 में इसका बांग्लादेश में भी रीमेक बनाया गया था। इसके अलावा सन 2003 में आई फिल्म बागबान की बेसिक कहानी भी स्वर्ग फिल्म से इंस्पायर्ड लगती है, क्योंकि जिस तरह स्वर्ग में राजेश खन्ना नाथ गोविंदा को अपने घर लाते हैं और फिर पारिवारिक समस्याओं के चलते परिवार से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर लास्ट में आकर गोविंदा जिस तरह राजेश खन्ना की मदद करते हैं, बागबान फिल्म में भी कुछ वैसा ही दिखाया गया था, जहां अमिताभ बच्चन भी पहले अनाथ सलमान खान को अपने घर लाते और पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जब अमिताभ भी पारिवारिक समस्याओं के चलते मुश्किल में पड़ जाते तो फिर लास्ट में सलमान खान ही उनकी मदद करने आते हैं। स्वर्ग बतौर डायरेक्टर डेविड धवन की रिलीज हुई 5वीं फिल्म थी। इससे पहले साल 1989 में आई ताकतवर, गोला बारूद, आग का गोला और जुर्रत जैसी सभी एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। ऐसे में स्वर्ग डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी पहली बड़ी हिट फिल्म रही थी, और पहली हिट ही थी उनकी व गोविंदा की जोड़ी की भी। गोविंदा के साथ इससे पहले डेविड ने ताकतवर फिल्म बनाई थी, जिसमें संजय दत्त भी गोविंदा के साथ थे, लेकिन स्वर्ग वो फिल्म थी जिसकी कामयाबी के बाद गोविंदा और डेविड धवन का दोस्ताना हुआ, और ऐसा दोस्ताना हुआ कि इस जोड़ी का तोड़ किसी के पास नहीं था, क्योंकि दोनों की जोड़ी ने क्या कमाल की कॉमेडी और बेहतरीन कहानी वाली फिल्में बनाई जो लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। बताया जाता है कि स्वर्ग फिल्म की शूटिंग 6 महीनों में पूरी हुई थी, इसलिए इसे दिसंबर 1989 में रिलीज करने का प्लान था। लेकिन ये वो समय था जब न केवल गोविंदा बल्कि खुद डेविड धवन की फिल्में भी रिलीज हो रही थी। डेविड की जहां का गोला और जुर्रत जैसी फिल्में रिलीज होने वाली थी, वहीं गोविंदा की घराना और पाप कांत दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी। वहीं आगे साल 1990 में जनवरी महीने का भी शेड्यूल जारी हो चुका था, इसलिए अच्छा स्लॉट मई महीने में ही मिल रहा था, क्योंकि तब कोई और बड़ी फिल्म भी रिलीज नहीं होनी थी। अब खुलकर बताए तो ये वो दौर था जब गोविंदा ने इतनी फिल्में साइन कर रखी थी कि उन्हीं की फिल्में उनकी पिछली फिल्मों की कमाई को प्रभावित करने लगी थी। अब बताया तो कुछ ऐसा भी जाता कि गोविंदा ने तब 49 फिल्में साइन कर रखी थी और एक के बाद एक वे दिन रात इनकी शूटिंग में लगे रहते थे।
बस कुछ इन्हीं वजहों से स्वर्ग के मेकर्स चाहते थे कि फिल्म को ऐसे समय पर रिलीज किया जाए जिससे इसका पिछली फिल्मों की कमाई पर फर्क न पड़े। बस इसीलिए स्वर्ग की रिलीज को 6 महीने के लिए टाल दिया गया और रिलीज किया गया 2 मई 1990 को। स्वर्ग फिल्म न केवल बतौर निर्माता नंदू जी तोलानी की पहली फिल्म थी, बल्कि राइटर अनीस बज्मी की भी पहली फिल्म थी। इसलिए फिल्म की कामयाबी के बाद राइटर अनीस बज्मी डायरेक्टर डेविड धवन के खासम खास बन गए थे। ऐसे में अनीस ने इसके बाद डेविड धवन के निर्देशन में 16 और शबनम, बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू, अंदाज, दीवाना मस्ताना और मुझसे शादी करोगी जैसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियां व डायलॉग लिखने का काम किया था। पुरानी फिल्मों की एक सबसे खास बात यह भी होती थी कि उनमें सभी कलाकारों की लुक पर खासा ध्यान दिया जाता था। ऐसे में स्वर्ग फिल्म में काका राजेश खन्ना की जो लुक डायरेक्टर डेविड धवन ने डिसाइड की थी, काका को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। दरअसल डेविड धवन ने उन्हें सिर पर विग पहनाई हुई थी, जिसे पहनकर काका बिल्कुल भी कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, राजेश खन्ना को समझ आ गया कि ये लुक किरदार के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बस इस तरह काका ने विग पहनने की आदत डाल ली और पूरी फिल्म को उन्होंने विग पहन कर ही शूट किया। वैसे एक बात ये भी कि काका राजेश खन्ना और गोविंदा पहली बार एक साथ किसी फिल्म में मेन भूमिका में नजर आए थे। अब कहने को साल 1989 में ही पापकांत में भी दोनों साथ थे, लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना का बस गेस्ट अपीयरेंस ही रखा गया था। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो स्वर्ग की मोस्टली शूटिंग मुंबई व आसपास की लोकेशन पर की गई थी। इंडोर सीन जहां मुंबई के कमालिस्तान सेठ स्टूडियो और अंधेरी मुंबई के कमालिस्तान स्टूडियो में फिल्माए गए थे, वहीं आउटडोर सीन सतारा जिले के पंचगनी टेबल लैंड, गोराई बीच मुंबई और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में शूट किए गए थे। स्वर्ग फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी, बल्कि इसमें सभी स्टार्स की अदाकारी भी जबरदस्त रही थी। सो इसलिए उम्मीद थी कि फिल्म फेयर में भी अच्छा ही होगा। मगर बड़े अफसोस की बात यह रही कि 36वें फिल्म फेयर अवार्ड में स्वर्ग को एक भी नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हुआ। स्वर्ग फिल्म में संगीत दिया आनंद मिलिंद ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था समीर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। विनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के अंडर रिलीज स्वर्ग फिल्म का गीत संगीत सुपरहिट रहा था और इसकी 10 लाख के करीबन कैसेट बिकी थी। इस वजह से ये सन 1990 के टॉप 10 म्यूजिक एल्बम में से एक रहा था। पूछो ना साथिया, जुदाई की रातें, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो और ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा स्वर्ग फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने हैं। बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। इसके अलावा यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी दे दें कि फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो गाने में दरअसल गोविंदा बॉलीवुड के पुराने लेजेंडरी एक्टर्स की लुक में डांस करते नजर आए थे। मगर बता दें, असल में ये गाना शोमैन राज कपूर को ट्रिब्यूट था। और अब ये तो सभी को पता है कि बॉलीवुड में राज कपूर का कितना बड़ा कद था, लेकिन राज कपूर की डेथ 2 जून 1988 को हो गई थी। जिसके आगे मैं जीरो। इसके अलावा फिल्म के कई सीन में गोविंदा में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की भी नकल करते हुए डायलॉग बोलते नजर आए थे। हालांकि गोविंदा ने तब तक अमिताभ के साथ तो कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन शत्रुघ्न के साथ जरूर उन्होंने इल्जाम, खुदगर्ज, बिल्लू बादशाह, शिवा शक्ति और आखिरी बाजी जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। फाइनली स्वर्ग फैमिली इमोशनल ड्रामा से भरी एक बेहतरीन फिल्म थी, जिसे देखने वालों की आंखों में आंसू आना लाजमी है। हालांकि फिल्म की कहानी बेशक कुछ पुरानी फिल्मों से उठाई गई थी, लेकिन इसमें सभी सितारों ने जो नेचुरल एक्टिंग की वो कहीं न कहीं आज भी हम याद रखे हुए हैं और इसी वजह से आज भी स्वर्ग फिल्म को देखना बेहद पसंद करते हैं। सो स्वर्ग फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।